साथियों, आज हम बात करेंगे कि इस तरह के नोटिस को अगर आपने अवॉइड किया तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा। जैसे ही आपकी 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में SMA, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, SMA 1, यानी कि इस आदमी की 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, इसको फॉलो करो। जब 2 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर आपकी 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अब होता क्या है, जैसे आपकी ईएमआई 1 डिफॉल्ट होती है तो आपके पास 2-4 दिन के बाद ही फोन आने शुरू हो जाते हैं, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मेल आनी शुरू हो जाती है, कंप्यूटर के 25-25 बार फोन आते हैं और फिर ये चवन्नी छापी फोन करनी शुरू कर देती हैं। पहले पोलाइटली आपसे बात करते हैं कि सर आप ईएमआई भर दें, 2 दिन लेट हो गई है, 4 दिन लेट हो गई है, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, ये लगेगा, वो करेगा। 10 तरह के कानून आपको बताए जाते हैं। अब अगर पैसे ही नहीं है तो 2 महीने की भी दूसरे की भी रुकेगी। फिर इसकी बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं बकेट 1, यानी कि पहली बाल्टी में से निकाल के दूसरी बाल्टी में आपको रख दिया गया, बकेट 2 में आपको डाल देते हैं। फिर चवन्नी छाप कुत्ते आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो पहले महीने में चवन्नी छाप कुत्तों को, इनको दल्लों को, जो जीपी रोड के दल्ले, इनको कुत्तों को पीछे लगा दिया जाता है। आम आदमी को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, आपको क्रिमिनल डिक्लेयर इन्होंने किया है, अपराधी इन्होंने भिखमंगों ने घोषित कर रखा है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई डिफॉल्ट होने में। आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपको टेलीफोन पे धमका सकता है या थाने में बुला सकता है या पुलिस स्टेशन में बुला सकता है। ये चवन्नी छाप कुत्ते खुद से ही पुलिस बन के फोन करते हैं, खुद से ही एडवोकेट बन के फोन करते हैं। 30,000 कोर्ट का एडवोकेट बोल रहा हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं, मुंबई से बोल रहा हूं। ये भिखमंगे ही करते हैं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस फोन कर सकती। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसको देने का। और जितने भी हमारे देश में बैंक एनबीएफसी कंपनी के एडवोकेट हैं, उसके पैनल पे काम कर रहे हैं, उनके पास भी कोई ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकाएं कि मैं फलाना वकील बोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा फोन कर रहा है तो वो वकील कर ही नहीं रहा है, वो थानेदार है, इंस्पेक्टर कर ही रहा है, वो चवन्नी छाप कुत्ता है। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है, उठाई गिरी। ये भी लोगों को डराती हैं, ये भी कहती है मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट बोल रही हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बोल रही हूं। आजकल जज बन के भी लोगों के पास फोन करना इन भिखमंगियों ने शुरू कर दिया। ये भी क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर कहती हैं अपने आप को, ये कहती है मैं वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के फोन कर देती हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं। डरे घबराए नहीं। जब भी कोई ऐसा फोन आए तो तभी समझ जाए कि ये चवन्नी छाप है या ये चवन्नी छापी है, वही जो अमरदीप कादियान ने बताया था। भाई पहले जब शोले फिल्म थी उसमें कहते थे यहां से 20-20 किलोमीटर दूर जब बच्चा रोता है तो उसकी मां कहती है बेटा चुप कर जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वो बच्चा क्या करता था, चुप हो जाता था डर के। अब यहां से 20-20 हजार किलोमीटर दूर जब भी कोई चवन्नी छाप फोन करता है या बच्चे को डराया जाता है कि गब्बर सिंह आ जाएगा, वो बच्चा हंसने लग जाता है आने दो गब्बर सिंह तो नरक में ही चला गया। अब उस बच्चे को भी पता लग गया है, क्योंकि वो बच्चा भी अमरदीप कादियान की वीडियो देख रहा है,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, और 72 कंट्री में 72 देशों में और हमारी वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस और अन्य देशों में। वो अंग्रेज हमारी वीडियो नहीं देख रहे, गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे, वो हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से लोन लेके चले गए, किसी कारण से पे नहीं हो पाया। और ये चवन्नी छाप कुत्ते, चवन्नी छापी कुतिये, भिखमंगे, भिखारी, जुआरी, नन, ये जीबी रोड के दल्ले उनको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो 20,000 किलोमीटर दूर भी बच्चा नहीं डर रहा, क्योंकि उसको अपने राइट्स पता लग गया। उसको पता लग गया कि गब्बर सिंह नाम का कोई बंदा ही नहीं है दुनिया में। आज तक किसी आदमी का नाम गब्बर सिंह ही नहीं रखा गया। तो गब्बर सिंह आएगा कहां से? जब वो बच्चा डरता था तब अमरदीप कादियान पैदा नहीं हुआ था, और जब से अमरदीप कादियान यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे जल जला आ चुका है। आम और खास आदमी का डर खत्म कर दिया। बच्चे तो क्या, बड़े भी नहीं डरते, और बच्चे तो क्या डरेंगे, ना बुढ़े डरते, इन भिखमंगों से हंसने लग जाते हैं। जब ये कहते हैं मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, कहते आजा भिखमंगी के, जल्दी आजा, कह रहे मैं इंस्पेक्टर हूं, गिरफ्तार कर दिया, कह रहा आजा, तेरी दुकान में पेट्रोल के कोटन घेरूंगा, तेरी बाणा न रहूंगा। इनकी बाणा रो दो भाई, तो चैन के रह भी जाओ एक आधा। बाण नहीं रहनी चाहिए इनकी, सारी बाणा रो दो। अगर कोई बंदे नहीं है रोने वाले तो किराए पे ले आओ जाके, इनको सबक सिखाओ, इनकी भाषा में इन कुत्तों से बात करो। जब भी कोई चवन्नी छाप आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहा है, सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगे। आई कार्ड है ही नहीं, क्यों? फिर उसके पास क्या पावर है? 1,000 में से एक चांस के आई कार्ड लेके आ गया तो उससे विजिटिंग लेटर मांगो। विजिटिंग लेटर नहीं है। अरे भाई, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, वहां तो ऐसी ब्रांच भी है उस बैंक की कि वहां 400 आदमी भी काम कर रहे हैं। अब 400 आदमियों के पास आई कार्ड होगा क्या? 400 आदमियों के पास पावर आ गई क्या आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आने की? उनके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए, वो है नहीं। तो इनकी दुकान पे ठुड मारो कुत्तों की, डरो घबराओ नहीं इनसे। फिर यह क्या करेंगे? फेक नोटिस भेजने शुरू कर देंगे। अरे फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देख लो यार। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका समाधान अमरदीप कादियान ने नहीं किया हो। सारे देश में किसी भी एडवाइजर पे 2,000 वीडियो नहीं डाली गई हैं। अमरदीप कादियान ने 2,000 से भी ज्यादा वीडियो डाल दी है लोन से रिलेटेड, क्योंकि जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1843 से, ब्रिटिश काल से, सबसे पहला नाम था बैंक ऑफ मद्रास। 180 साल में जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, अमरदीप कादियान के खोपड़े में, माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी बदलाव होगा, उसको मैं सेव करता रहूंगा। यही कारण है कि कोई भी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ता है, पर्सनल मीटिंग करना आता है, या जब भी मैं लाइव आता हूं कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैं तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि हमें कोई गूगल नहीं सर्च करना। हमारा गूगल तो हमारा माइंड है, हमारा खोपड़ा है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपके अवेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, फिर नॉन अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बगोड़ा बोलते हैं। अगर यहां तक हो गया तो एक कोर्ट की अवमानना में कंसीडर होगा, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंडिजबल हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया, और सारे देश में एक ही कानून है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर इसको हल्के में लेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप आधो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप उसको कानूनी रूप से बचा सकते हैं।
अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा। 1 भी नहीं हुई है, किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, तो फ्यूचर में आपके पास 3 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही आएगा। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, डज नॉट मैटर। आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या निकाल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।